क्या मांगना माँ ने नहीं कहा। आपसे क्या मांगूं प्रभु। 5 साल के हैं ध्रुव जी और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। चले अच्छा बताओ, बाप भी इतना ना देता, भगवान ने इतना दिया। सच बताओ देने वाला है कौन, पिता या भगवान? देनहार कोई और है। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जाओ जल्दी आना। देनहार कोई, बोलो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कौन है? सच बताओ कौन देता है? अच्छा ये बताओ, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं? और जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 1 रुपए नहीं कमा रहा है उसका, हो सबका रहा है। बोलो हाँ। तो बताओ कौन कर रहा है? कई बार आप 1 लाख कमाते हो तो भी परेशान रहते हो। सोचो जरा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो, यहां बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से, पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे। ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया मनु जी ने, सब ठीक हुआ। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर वैन हुए, बाद में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। भगवान की कृपा से प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान की कथा बताई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः
कर्म बंधा पराभवः। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, अंग, और यहां भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी, अच्छा देखो, बार बार हम लोग जब कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हो ना, तो वही कथाएं रिपीट होती हैं। वही ध्रुव जी की, वही प्रहलाद जी की, वही प्राचीन वरही की, वही ऋषभ देव जी की। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बार बार सुनने से क्या होगा? तो सुनो, गीता 700 ही श्लोकों की तो है। वही 700 श्लोक आपके दादा ने पढ़े, वही आपके पिता ने पढ़े, वही आप पढ़ोगे, वही आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। ऐसा नहीं कि दादाजी के लिए गीता अलग थी, आपके लिए तम नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। ये आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया, देखो आप लोग भी अपने बच्चों को बिठा करके, आप ना बोल पाओ तो कथा में लाया करो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ना तो आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान की बातें समझाते हैं, ना तो आप समझाते, ना तो आप सत्संग से जोड़ते। तो बच्चों के अंदर दोस्तों की केवल नेगेटिविटी, नकारात्मकता तो घुसती है, पर सकारात्मकता जाती नहीं, पॉजिटिविटी जाती नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को पिता का ज्ञान, अच्छी बातें बोलते रहो बच्चों, बेटा ये धर्म है, ये देखो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आप बताते रहो, हरिश्चंद्र के बारे में समझाते रहो। जब आप नहीं समझाओगे तो वो जानता नहीं कि हरिश्चंद्र कौन है, श्रवण कुमार कौन है। क्यों? ए भैया आप बताओ, श्रवण कुमार कौन है? आप बताओ, सिर्फ आप हैं? कैसे सेवा की थी? हाँ, तो आपको क्या प्रेरणा मिली उससे? ठीक है, ये सारी श्रवण कुमार की कथा अपने बेटे को आप लोग बताओ, तब उसके अंदर माँ बाप की सेवा के संस्कार जगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में चने रखे हैं, चना समझते हो? चने रखे हैं आपके घर में डिब्बा में या बोरे में, तो क्या धरे धरे अंकुरित हो जाएंगे? बोलो, चने अंकुरित कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? जब उन्हें पानी का संग प्राप्त होगा, माटी का संग मिलेगा, तो माटी और पानी मिलेगी तो पौधा तैयार हो जाएगा। बोलो हाँ। अकेला चना धरा रहे, वो पानी और माटी ना मिले तो वो कभी अंकुरित, जबकि चने के दाने में अंकुर होने की ताकत, बोलो, है, पर होगा कब? जब उसे पानी मिलेगा। ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर संस्कार हैं, संस्कार का बीज है, पर वो बीज अंकुरित तब होगा जब सत्संग का जल प्राप्त होगा, माहौल प्राप्त होगा, तब ना वो संस्कार का बीज पनपेगा, अंकुरित होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी ही सही सत्संग जरूर सुनाना चाहिए। आप लोग कथाएं नहीं सुनाते बच्चों को, ना तो आप खुद समझाते, ना तो आप ज्ञान देते बच्चों को,
ना बिठाते अपने पास के बैठो बेटा आज हम तुम्हें गीता सुनाएंगे। आप थोड़ा बच्चों को कहा करो कि बेटा जरा एक पेज जरा आज तुम हमें गीता पढ़कर सुनाओ। इसी बहाने बेटा आपको सुनाएगा तो गीता पढ़ेगा। चलो बेटा एक पेज जरा रामायण सुनाओ। इसी बहाने आपको सुनाने के बहाने वो आपने कब कहा कि तुम गीता सुनाओ, कब कहा? तुम्हें ना सुनने का टाइम ना बेटे को सुनाने का टाइम। वो भी मोबाइल चला रहा, तुम भी मोबाइल चला रहे और बाद में तुम रो रहे बेटा सुनता नहीं। तो तुमने सुनने लायक कोई संस्कार दिए हैं कि है? अरे किसान भी खेत में बीज बोता है तो बुवाई करके भूल नहीं जाता। समय समय पे किसान खेत में जाकर निदाई करता है, गुड़ाई करता है, खाद देता है, पानी देता है, पौधे के अगल बगल माटी इकट्ठी करता है। बोलो हाँ, अगल बगल के कचरे को हटाता है। यदि ना करे तो फसल होगी? बिना कार्य किए फसल नहीं होती साहब। तो बिना मेहनत किए कार्य अच्छे संस्कार दिए बच्चों की अच्छी फसल कैसे तैयार होगी? अच्छी फसल चाहते हो, अच्छे संस्कार चाहते हो तो समय समय पर जैसे किसान खेत में पानी का समय तो पानी देगा, जरूरत पड़ी तो दवाई डालेगा। गुड़ाई समझते हो? माटी खोद के अगल बगल की पेड़ की जड़ों को डालता है, मतलब मिट्टी चढ़ाता है पेड़ पर, उसे गुड़ाई कहते हैं। कचरे वचरे हटाता रहता है। अब ये सब आप नहीं करते, बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं देते और बाद में रोते प्रॉपर हो। शादी हो गई, बच्चा भाग गया, पत्नी के साथ अलग रहता है, अब तुम्हें पूछता नहीं। आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं? बोलो मेरी माँ मैया, आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं? अच्छा है, पूछते रहें। कलयुग है, यहां माँ बाप की पूछ कम है। किसकी पूछ ज्यादा है? मैया किसकी? समझ गई मैया, बता नहीं रही हैं। माँ बाप को भी लिए रहो साथ। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला? तप करो। भगवान ऋषभदेव जी के सारे पुत्र बात सुनकर बड़े प्रेमी बन गए। भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी का किनारा पकड़ा और वहां भगवान की भक्ति करने लग गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। कौन? भगवान का चिंतन। बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत जी। कौन थे? जोर से। भरत। अच्छा, भरत जी ने घर परिवार छोड़ दिया कि अब, अच्छा छोड़ क्यों दिया? पूरा हो गया, अब बेटा बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बेटों को दे दी। अब देखो एक टाइम के बाद ना दादाजी अब बेटी और बेटे में मन, अब बेटा बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, बेटा में मन क्यों लगे? देखो ये बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब क्या
उसमें आपका मन लगा था, स्त्री में या पुरुष में? शादी के बाद आपने मन लगाया, चलो अच्छी बात है। फिर आपके बच्चे हुए तो आपने बच्चे में मन लगाया, बोलो हाँ। फिर आपकी बेटी हो गई, बेटी में मन लगाया। मतलब मन लगता ही गया, मतलब आप घुस रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो, पर क्या नहीं हुआ, वो निकले नहीं। और समझदार वो है जो जाना भी सीखे और आना भी सीखे। आपने घुसना तो सीख लिया, पत्नी में मन लगाना, बेटा बेटी में मन लगाना तो सीख गए, लेकिन जैसे मन लगाया था तो बेटी की विदाई हो गई, तो अब बेटी से मन वापस ले लो। बेटे का ब्याह हो गया, बेटे से मन हटा लो। पत्नी चली गई, अब स्त्री से मन हटा लो। इसलिए बेटा नहीं, बेटे में मन, बेटा भगवान करे आपका खूब सुखी और स्वस्थ रहे, पर मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने एक मृग में मन लगा लिया, उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। शास्त्र कहते हैं मैया कि जिस व्यक्ति का मन जहां लगता है उस व्यक्ति को वहीं जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ेगा? स्त्री में मन लगेगा, स्त्री बनना पड़ेगा। पुरुष में मन लगेगा, पुरुष बनना पड़ेगा। भगवान में मन लगेगा, मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मन ना लगाओ, मरते समय कहो। क्या कहोगे? हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले तब क्या कहोगे? हे प्रभु, अब हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हमें स्वीकार करो। भरत जी मृग बन गए, राजा रहुगण को ज्ञान दिया। एक राजा थे, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण। भरत जी ने उनको ज्ञान दिया, वो रास्ता भटक गए। भरत जी को कहार बना के रख लिया। भरत जी ने चींटी ना दब जाए इसके लिए छलांग मारी। राजा रहुगण ने पालकी उसकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा मार दो, पर ये बता दो कि मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? अच्छा मैया सच बताओ। मैया बैठ जाओ, सुनो सब लोग बैठो। ओ पीली मैया, अरे बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, ये बताओ मरता कौन है और जीता कौन है? जिंदा कौन है? अनिरुद्धाचार्य जिंदा है या आत्मा जिंदा है? मरेगा कौन? सुनो, ये संसार और ये जीवन बहुत समझने का विषय है। कोई मरता नहीं है, ये क्रम चलता रहता है। हम कल भी यहां पर थे, आपको भागवत सुना रहे थे, पर कल हमने कपड़े अलग पहन रखे थे। बोलो हाँ। परसों भी हम यहीं थे, आपको भागवत सुना रहे थे, परसों कपड़े अलग पहन रखे थे। ऐसे ही कोई मरता नहीं है, सब कपड़े बदल बदल के यहीं। मौसम ठंडा ही था, ले आई, बैठ गई। सवेरे लोगों ने देखा कि जहां कुतिया के बच्चे हैं वहां एक बच्चा भी है।
और उसने उसकी जान बचाए रखी। वह अकेली बच्ची पड़ी होती तो मर जा, लड़की थी, छोटी बच्ची थी।